इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स कमांड इन मैपल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मैपल में मैट्रिसेस को किस तरह से लिखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसकी एंट्रीज हैं 1 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 2 बाय 2, यानी इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस मैट्रिक्स को हम किस तरह से मैपल में लिखते हैं। अगर हम मैपल कमांड को यूज करते हुए मैट्रिक्स को लिखना चाहें तो इसके लिए दो तरह के पैकेजेस होते हैं। एक पैकेज है विद MTM और दूसरा है विद लीनियर अलजेब्रा। तो हम इन दोनों पैकेजेस को देख लेते हैं कि इनमें किस तरह से हम मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। पहले हम देखते हैं विद MTM। तो उसके लिए हम मैथ्स में जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे विद MTM और इसके बाद कॉलन। अब हम इस पैकेज के अंदर जो कमांड्स देंगे मैट्रिक्स की वो इस तरह से देंगे कि हमारे पास मैट्रिक्स का नाम है A और इसको हम वैल्यूज असाइन कर रहे हैं 1 2 3 4। तो हम लिखेंगे कैपिटल M मैट्रिक्स, उसके बाद ब्रैकेट डाल के हमने इसका ऑर्डर लिखना है। तो इसका ऑर्डर है 2 बाय 2। तो हम पहले 2 लिखेंगे जो कि शो कर रहा है रोज को, उसके बाद कॉमा और फिर 2 शो कर रहा है कॉलम को। तो ये हमने इसका ऑर्डर लिख दिया। अब इसके बाद हम इसकी एंट्रीज लिखेंगे। तो उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर हम एंट्रीज को इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4। इसको जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स A जिसकी वैल्यूज हैं 1 2 3 4। इसी तरह से अगर हमने इसको लिखना हो लीनियर अलजेब्रा पैकेज में तो हम लिखेंगे विद लीनियर अलजेब्रा और इसके अंदर हम इसको किस तरह से लिखते हैं, हम लिखेंगे A और इसको वैल्यूज असाइन करेंगे। तो अब हम मैट्रिक्स का M स्मॉल लिखेंगे। तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स और इसके बाद ऑर्डर डिफाइन करेंगे 2 बाय 2 और इसके साथ एंट्रीज लिख देंगे 1 2 3 4 और स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी। एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी हमने दोनों कमांड्स को देखा कि जब हम MTM यूज करते हैं तो उसमें मैट्रिक्स का M कैपिटल लिखा जाता है और लीनियर अलजेब्रा में मैट्रिक्स का M स्मॉल लिखा जाता है। इस तरह से हम मैट्रिसेस को मैपल में मैपल कमांड के जरिए से लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो जिसका ऑर्डर 3 बाय 2 हो तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, उसको हम नाम देते हैं B और इसको वैल्यूज असाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैट्रिक्स और इसके साथ पहले हम इसका ऑर्डर लिख लेंगे 3 बाय 2 और यहाँ पर उसकी एंट्रीज आ जाएंगी। उसकी एंट्रीज को हमने इस तरह से लिखना है कि हम इसमें मैट्रिक्स की एंट्रीज को लेफ्ट साइड से रीड करते हुए लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। इसी तरह से अब हमारे पास एक मैट्रिक्स है C जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो अब हम इस मैट्रिक्स को कमांड के जरिए मैपल में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे C और इसको वैल्यूज असाइन करेंगे और ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है 3 बाय 3। तो पहले हमने इसका ऑर्डर लिख दिया। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ हम इसकी एंट्रीज लिखना शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से रीड करते हुए। यानी पहले लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी और फिर राउंड ब्रैकेट और उसके बाद अब हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये मैट्रिक्स C लिखा जाएगा जिसका ऑर्डर था 3 क्रॉस 3। तो इस तरह से हम कमांड के जरिए किसी मैट्रिक्स को मैपल में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम पैलेट्स की मदद से किस तरह से मैट्रिसेस को लिख सकते हैं। तो हम पैलेट्स में जाएंगे लेफ्ट साइड पर और यहाँ पर देखेंगे कि मैट्रिक्स कहाँ पर है, उस पर हम क्लिक करेंगे। और अब अगर हमने मैट्रिक्स लिखना है मैट्रिक्स A जिसकी एंट्रीज हैं 1 2 3 और 4, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे कि इसका ऑर्डर कितना हो, रोज 2 हो और कॉलम्स भी 2 हो। और यहाँ से भी हम इसको चूज कर सकते हैं हमें कितना चाहिए, 2 बाय 2 का मैट्रिक्स चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है कि हमें कौन सी वैल्यूज चाहिए। अगर हम कस्टम पर क्लिक करेंगे हम इसमें अपनी मर्जी की वैल्यूज रख सकते हैं। अगर 0 फील्ड पर क्लिक करेंगे तो तमाम वैल्यूज 0 आएंगी। इसी तरह 1 फील्ड में तमाम वैल्यूज 1। आइडेंटिटी में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा और रैंडम में हमें कोई भी रैंडम मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर अपनी मर्जी की वैल्यूज रखनी है तो हम कस्टम वैल्यूज पर जाएंगे और अब यहाँ पर हम लिखेंगे इंसर्ट मैट्रिक्स। तो यहाँ से हमारे पास 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स आ जाएगा जिसमें हमने वैल्यूज लिखनी है। तो हम पहले लिखेंगे 1, इसके बाद टैब प्रेस करेंगे 2
फिर टैब प्रेस करेंगे 3 और टैब 4। इसको हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा 1 2 3 4। और अगर हम इस मैट्रिक्स को कोई नाम देना चाहें तो हम यहाँ पर इसको नाम दे सकते हैं। इसको नाम दे देते हैं डी का, तो ये हमारे पास आ जाएगा डी इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो इस तरह से हम पैलेट्स की मदद से मैट्रिसेस को लिख सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये वाला मैट्रिक्स लिखना है सी, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि हमें ऑर्डर कितना चाहिए, 3 क्रॉस 3 का। इसी तरह हम चूज करके भी यहाँ से 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम वैल्यूज हैं, तो अब हम लिखेंगे इंसर्ट मैट्रिक्स और यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हम लिखते हैं 1, टैब प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट एंट्री पे चले जाएंगे 2, फिर टैब प्रेस करके 3, टैब 4, टैब 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया 3 क्रॉस 3 का। इसी तरह से अगर हमने मैट्रिक्स यहाँ पर लिखना है 3 क्रॉस 2 का, यानी हमने उसके कॉलम्स 2 रखने हैं, तो यहाँ से भी हम इसको 2 लिख सकते हैं और चूज में जाकर भी हम इसको 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इंसर्ट मैट्रिक्स पर क्लिक करेंगे और अब इसको वैल्यूज दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया है 3 क्रॉस 2 का। इसको हम नाम दे देते हैं E इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगा E इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। इस तरह से हमने देखा कि हम किस तरह से कमांड्स को यूज करते हुए मैट्रिक्स लिखते हैं और पैलेट्स को यूज करते हुए मैट्रिक्स को लिखते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने बात की कि अगर हमने जीरो मैट्रिक्स लिखना है यानी नल मैट्रिक्स लिखना है तो उसको किस तरह से लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम नल मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं O। हम लिखेंगे O इक्वल्स टू और यहाँ पर हम इसका ऑर्डर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने ऑर्डर रखना है इसका 4 by 4। इस तरह से हम इसका ऑर्डर सिलेक्ट कर लेते हैं। रोज भी 4 आ जाएंगी और कॉलम्स भी 4 आ जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे टाइप में, तो हम इसको लिख देंगे 0 फील्ड और अब हम मैट्रिक्स को इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा जिसकी तमाम एंट्रीज क्या हैं, 0 हैं। इसी तरह अगर यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं 1 फील्ड, तो इसका मतलब ये है कि हमने 4 by 4 का मैट्रिक्स लिखना है जिसकी तमाम एंट्रीज 1 होंगी। तो हम इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा जिसकी तमाम एंट्रीज 1 होंगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखते हैं 3 by 3 का और इसको हम सिलेक्ट करते हैं आइडेंटिटी, तो ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा जिसका ऑर्डर है 3 by 3। और अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं रैंडम, तो रैंडम का मतलब है कि मैपल अपनी मर्जी की वैल्यूज का कोई भी हमें 3 by 3 का मैट्रिक्स दे देगा। लेकिन अगर हमने खुद से कोई वैल्यूज लिखनी है तो हम कस्टम वैल्यूज पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर हम वैल्यूज को लिख सकते हैं। ये तो हमने देखा कि हम पैलेट्स की मदद से किस तरह से नल मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। अगर हमने कमांड्स की मदद से लिखना हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले विद MTM और अब हम इसके अंदर मैट्रिक्स को लिखना चाहते हैं। हम नल मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स और अगर 2 by 2 का है तो हम सिर्फ यहाँ पर 2 लिख देंगे तो हमें 2 by 2 का नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। अगर हमें 3 by 3 का चाहिए तो हम लिखेंगे 3, तो ये हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दे देगा नल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3 by 3। और अगर हमने एक मैट्रिक्स लिखना है जो नल मैट्रिक्स हो और उसका ऑर्डर हो 2 by 3 तो हम लिखेंगे 2, 3 और एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमने लिखना हो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हो 3 by 2 और उसकी तमाम एंट्रीज 1 हो तो हम लिखेंगे fill इक्वल्स टू 1 और एंटर प्रेस करेंगे तो हमें 3 by 2 का मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसकी तमाम एंट्रीज 1 है। इसी तरह से अगर हम लिखना चाहते हैं मैट्रिक्स 5 by 4 यानी उसका ऑर्डर है 5 by 4 और उसकी तमाम एंट्रीज होनी चाहिए 6, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स आ जाएगा जिसका ऑर्डर है 5 by 4 और उसकी तमाम एंट्रीज हैं 6। तो इस तरह से हम कमांड्स की मदद से और पैलेट्स की मदद से मैट्रिसेस को, आइडेंटिटी मैट्रिसेस को और मैट्रिसेस को लिख सकते हैं। आइडेंटिटी के लिए अगर हमने कमांड देनी हो तो उसे हम किस तरह से लिखेंगे, मैट्रिक्स 3 by 3 का फॉर एग्जांपल हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है तो हम यहाँ पर 3 या सिर्फ 3 by 3 लिख देंगे और कॉमा के बाद हम लिखेंगे शेप इक्वल्स टू आइडेंटिटी
यानी उसकी आइडेंटिटी शेप होगी, तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम मैट्रिसेस को किस तरह से मैपल के अंदर लिख सकते हैं।